हेयरिंग में कांग्रेस उस पर क्या करती है, उनके अपने कवानीन है कि स्टेट डिपार्टमेंट का कोई बंदा अगर कांग्रेस के सामने झूठ बोलेगा उधर सजा होती है। दो झूठ। पहला झूठ ये है, रायन ये है एरिक स्पर्लिंग आप ही की तरह जर्नलिस्ट है द इंटरसेप्ट का, उसकी ट्वीट भी आप चेक कर लीजिएगा। उसमें वो कहता है कि डोनाल्ड लू ने जवाब दिया, उनसे पूछा गया कांग्रेसमैन ने पूछा कि आपने इतनी जल्दी पाकिस्तान की ये जो धांधली शुदा हुकूमत है उसको क्यों आपने ग्रीटिंग्स दी, क्यों उसको एक्सेप्ट किया, क्यों उससे आपने बातचीत की। डॉरेन ने जवाब दिया कि जी स्टेट डिपार्टमेंट का कोई काम ही नहीं है कि हम रिकग्निशन विद होल्ड करें। जिसने इलेक्शन किया और हमने उसको मुबारकबाद दे दी और हमने बात कर ली और देखी जाएगी। दो झूठ इसमें बोले गए। पहला झूठ, अमेरिका अभी तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करता और स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है डोनाल्ड लू स्टेट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान उसकी जिद में आते हैं। तो उसको ये भी नहीं पता कि उसके डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ है इन ऑनलाइन, आप खुद चेक कर लें कि हम अफगानिस्तान को नहीं रिकग्नाइज करते। पहला झूठ। दूसरा झूठ, वेनेजुएला की गवर्नमेंट, वेनेजुएला का जो नवारुल हकाकर साहब है जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है, अमेरिका ने उसको रिकग्नाइज किया है और जो इलेक्शन के बाद जीत के आया है प्रेसिडेंट उसको नहीं रिकग्नाइज करे। ये भी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो डोनाल्ड लू के तो झूठ मैंने आपके सामने रख दी और उसने कितने झूठ बोले होंगे। तो जस्ट टू टेल यू कि हम सब इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के डसे हुए हैं। हम सब ने चीजें देखी हैं लेकिन हम ज्यादा फालतू बात नहीं करते क्योंकि हम चाहते पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुंचे। बट रेस्ट अश्योर्ड, खान साहब की हुकूमत गिराने का मतलब यही था, जो फलस्तीन में हो रहा है, जो गजा हो रहा है, वो खान पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। सिंपल। थैंक यू।